कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये तो इतिहास है हमारा कि माफी किसने मांगी थी, किस लिए मांगी थी, क्या क्या करा। मेरे कोई तथ्य नहीं, आपको कोई तथ्य नहीं पता। आप तो गांधी परिवार के से चिड़े हो, आप तो कांग्रेस पार्टी से चिड़े हो। आप कौन से साहित्यकार हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहली बार हमने आपका नाम भी नहीं सुना। वैसे किसी को बैठा देंगे साहित्यकार, किस एंगल से आप साहित्यकार है। आपको नहीं पता कि सावरकर भी नहीं है। आपको इस बात का नहीं पता कि सावरकर भी नहीं है। अपने जवानों को मरवाने के लिए मुखबरी करते थे अंग्रेजों की सावरकर। नहीं जगदीश जी, अंग्रेजों की मुखबरी कहते थे मुझे छोड़ दो। हमारे जवानों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती कराते थे। हमारे जवानों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती कराते थे। जगदीश भाई सुनिए, अरे जगदीश भाई सुनिए, सवाल सुनिए। और गांधी परिवार के जगदीश भाई सवाल सुनिए, भाई सवाल सुनिए। आप कपिल जी को छोड़ दीजिए, आप कपिल जी को छोड़ दीजिए। आपके हिसाब से कपिल जी की बात गलत है तो वो छोड़ दीजिए। अरे जगदीश जी सुना करिए, भाई सवाल सुनिए। 1920 में यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा कि सावरकर बंधुओं को राजशाही माफीनामे का फायदा मिलना चाहिए, उनके खिलाफ हिंसा का कोई सबूत नहीं है। नंबर 1, 20 मई 1980 को इंदिरा गांधी लिखती हैं, सावरकर महान सपूत हैं, असाधारण बेटा है हिंदुस्तान के, उनके जन्म जयंती की शताब्दी वर्ष की शुभकामनाएं। अब ये बताइए, इंदिरा गांधी भी गलत, महात्मा गांधी भी गलत, सही कौन है? सिर्फ आप हैं। 2 शब्दों में बता दूं राकेश जी, हमारा कल्चर आज के कल्चर जैसा नहीं कि हम बदले की भावना से काम करें। हम पक्षों विपक्षों साथ लेके काम करते हैं। ये आपको याद होगा। अरे भाई ये पॉलिटिक्स पर नहीं पूछ रहा हूँ, अभी आप सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। जगदीश जी थोड़ा दुनिया से बाहर निकलिए, चुनाव अभी खत्म हुआ है, 5 साल बाद 29 में चुनाव है, और तब जीते तब ये स्टेटमेंट दीजिएगा कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। मैं आपसे महात्मा गांधी इंदिरा गांधी को कोट करके पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं बदले की भावना से काम नहीं करते। अजीब स्थिति है, मतलब कुछ भी बोल देना है। भाई मैं बता रहा हूँ ना, लोकतंत्र में मैं बता रहा हूँ इंदिरा जी की सिचुएशन क्या रही होगी, ये उस वक्त तो उनको पता होगी। अरे भाई महात्मा गांधी इंदिरा गांधी गलत थे आपके हिसाब से? इनको भी साथ लगा, इनको भी जिम्मेदारी दे दो। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई गलत कांग्रेसी नेता कोई गलत ये सावरकर था जो हमारे तो सावरकर को ही तो सही बता रहे हैं, महात्मा गांधी इंदिरा गांधी देश को तोड़ने की बात करता था, जेल से माफी मांगता था। महात्मा ठीक है, आप दूसरी दुनिया में है जगदीश जी, आप दूसरी दुनिया में है। अभी आप उस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे। किशोर तिवारी जी बोलिए। सर समझ नहीं, मैं दुनिया में ठीक, रुकिए भाई रुकिए, मैं दुनिया से ठीक हूँ, मैं बिल्कुल दुनिया में हूँ, दुनिया से ठीक हूँ। हाँ मैं एक बात बोलूं, बहुत सारे मुद्दों पे महात्मा गांधी के भी वो खिलाफ थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के भी खिलाफ थे, लेकिन जिस तरीके से उनका अपमान अभी किया जा रहा है, मैं अभी बताता हूं कि उन्होंने 1911 से अपना पहला पिटीशन मूव किया था। उसके बाद उनको 22 में रत्नागिरी में घर में कैद करके रखा गया था और उनके फंडामेंटल राइट फ्रीज कर दिए। उसके बाद आजादी के बाद भी बहुत दिनों तक वो वैसे ही रहे। तो उनका एक इतिहासकार, एक बहुत बड़े पोएट और अपनी विचारधारा के लिए वो जाने जाते थे। मैं यहाँ कह रहा हूँ, जगदीश शर्मा हो या कांचन हो या फिर आंबेडकर साहब हो, ये लोग अपनी राय रखते हैं, लेकिन किसी आज ठीक है सर, मैं आपको रोकता हूं, वक्त इतना ही है। राय रखना और नैरेटिव सेट करने में अंतर होता है। तो एक इतिहास पकड़ लिया, कंट्रीब्यूशन छोड़ दिया। अरे भाई राकेश पांडे जी, मैं यही तो समर्थन कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? चलिए नहीं, मैं आपकी पार्टी की बात कर लेता हूं। का योगदान है। इंदिरा गांधी ने क्या कहा? माफीनामा मांगा था। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? मांग रहे थे। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था जगदीश जी? हमारा, आप कांग्रेस के कल्चर मत, इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? कल्चर में कांग्रेस तो दुश्मन का भी सम्मान करती है, इस बात को समझ लेना। इंदिरा गांधी ने क्या कहा? भावना से काम नहीं करते हैं, हम तो दुश्मन का भी सम्मान करते हैं। अरे भाई, मैं महान सपूत दुश्मन को कहते हैं। इतिहास को मिटाने नहीं जगदीश जी, किस किताब में दुश्मन की परिभाषा महान सपूत की होती है? ये महान जो इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखी थी 20 मई को। भाई जैसे आज विश्व गुरु, जैसे आज विश्व गुरु महान है, देश को कहां ले जा रहा है, इसी तरह सावरकर उस वक्त देश को कहां ले जा रहा था, वो भी महान थे। महान सपूत दुश्मन को कहते हैं जगदीश जी। आज काम कर रहा है, महान तो दोनों। अरे महान सपूत दुश्मन को कहते हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश महान कहते हैं, जो बड़े बड़े कारनामे करे। महान सपूत जेल में बैठ कर, अरे मैं सपूत बोल रहा हूँ, कपूत नहीं बोल रहा हूँ। कान में आज पता नहीं आपको क्या हो गया। बता रहा हूँ महान। भाई
भाई ये आप कपूत भी आप बोल रहे हो, सपूत भी आप बोल रहे हो। सपूत बोल रहा हूँ, सपूत। मैंने आपको क्लियर बोला, कपूत नहीं बोल रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को चिट्ठी लिखी और उसमें सावरकर को महान सपूत लिखा। मैंने कुछ नहीं बोला, कपूत या सपूत आप ही बोल रहे हैं। अरे भाई मैं सपूत बोल रहा हूँ, तो एक महान भाई आपको क्लियर किया, चला रहा है, महान तो है ही। हाँ तो बोलिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, आप जो मर्जी बोलो। सावरकर आपके आदरणीय है। अच्छा, हिंदूवादी होने से चिढ़ है, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो हमारे लिए तो हर स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय है, हर स्वतंत्रता सेनानी सावरकर ही नहीं। मैं ऐड करना चाहता हूँ, में कहा जाता है किसी भी धर्म का अपमान मत करो। मुझे दीजिए जरा। हिंदू धर्म में कहा गया है कि हमारा धर्म किसी का भी अपमान नहीं करता। किसी फिर वही बात है, आप कहां चले गए, इधर उधर सब जगह चले आएंगे। मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। सिद्धार्थ यादव एक रिप्लाई, ये इंदिरा कपिल जी मैं आपके पास भी आऊंगा। सिद्धार्थ यादव पहले रिप्लाई कि ये जो है इंदिरा गांधी को नकार दे रहे हैं, ये महात्मा गांधी ने क्या कहा उसको नकार देंगे। पूछा हिंदू होने से चिढ़ है तो उसको भी आए बाएं दाएं कर दे रहे हैं। देखिए राकेश जी, कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि जिन लोगों ने, जिन महानायकों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, जीवन का बलिदान दिया, ये किसी ना किसी ढंग से उनके क्रेडिट को कम करना चाहते हैं, उनके नाम को छुपाना चाहते हैं और उनकी यादें भारत के जनमानस के मन से हट जाएं, ये केवल इतना चाहते हैं। क्योंकि फितूर तो दिमाग पर कुछ और है। एक नेहरू को, एक गांधी परिवार को कैसे क्रेडिट दिया जाए? भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम का एक ही नायक था। ये बात को दिखाने के चक्कर में ना कभी ड्यू क्रेडिट मिला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ना कभी ड्यू क्रेडिट मिला सुभाष चंद्र बोस को, और ना ही कभी ड्यू क्रेडिट ये दे पाए वीर सावरकर जी को। और आज की कांग्रेस तो और भी बदतर हो चुकी है। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर वाज अ सन ऑफ द सॉइल, जिनको इंदिरा गांधी जी सन ऑफ द सॉइल मांगती थी। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि दादी जी ठीक थी कि पोते जी ठीक थे? और मैं एक बात और कहूंगा राकेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात, अभी उन्होंने क्या बोला कि माफी मांगते थे, माफी मांगी थी और ऐसा था वैसा था। एक बार इतिहास को जाकर के ठीक से पढ़िएगा, माफी तो जवाहरलाल नेहरू ने भी मांगी थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा था कि 12 दिन जेल में रहने के बाद आई वॉज अशेम्ड ऑफ एंटरिंग द जेल, आई अपोलोजाइज। पेज नंबर 116, जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी 1961। जवाहरलाल नेहरू ने तो तब भी माफी मांगी थी जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। नहीं ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैंने इसीलिए आज खास तौर पर डिबेट में कपिल जी को इनवाइट किया था, और इसलिए इनवाइट किया था कि हिस्टोरियन का होना भी बहुत जरूरी है। अब कपिल जी मुझे एक बात बताइए, कह रहे हैं माफी की बात, अभी मैं सबके पास भी जाऊंगा और कमोबेश हो सकता है कि विपक्ष की लाइन यही रहे। तो भाई ये सोची समझी रणनीति के तहत दया याचिका डाली गई थी, इसको क्यों माफी और गद्दार से नैरेटिव सेट किया जा रहा है? और दूसरी बात है, अगर यही नैरेटिव सेट करना है तो फिर नेहरू जी जिसका जिक्र कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव, उनके मामले में नैरेटिव क्यों नहीं सेट होता है? फिर मैं जरा थोड़ी और आगे बात बढ़ा दूं नैरेटिव सेट करने को लिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर आजादी की जगह 15 अगस्त के दिन डोमिनियन स्टेटस दिलवा दिया और यह कह दिया कि आजादी 2-3 साल रुक सकती है, और सबूत दे दूंगा मैं अगर ये मांगेंगे तो। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अंग्रेजों का नौकर कौन था जिन्होंने भारत का पहला गवर्नर जनरल एक अंग्रेज माउंटबेटन को बनाया? वो क्या था जिन्होंने अंग्रेजों के सेनापति रखे, वायुसेना के सेनापति रखे, सेना के वो रखे अंग्रेजों को जो स्वदेशी की बात करते थे। इन्हें स्वदेशी का कोई आदमी नहीं मिला था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कांग्रेस के बारे में जिसने ऊधम सिंह को यह कहा था कि ये इसका कार्य एक पागल आदमी का कार्य है और हम जो वार्तालाप अंग्रेजों से समझौते की कर रहे हैं उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा? उस कांग्रेस के लिए आप क्या कहेंगे जिसने 42 के आंदोलन में जितनों ने हिस्सा लिया था और जो घटनाएं हुई थी उससे सबने कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया था कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं था? इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं कि भैया देश के जो क्रांतिकारी हैं उनको विचारधाराओं में मत बांटो। उन सब ने अपना अपना योगदान दिया है, इस तरीके से विचारधाराओं में बांटो। कि मुझे एक बात बताइए, अगर डोमिनियन स्टेटस और स्वतंत्रता में फर्क नहीं था तो गांधी ने 1927 में क्यों पूर्ण स्वतंत्रता का शब्द हटवाया था नेताजी के कहने के ऊपर? और ये वो कांग्रेस जिसने 1973 तक आजाद हिंद फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना, जिसने आज तक जो भारतीय नौसेना के ठीक है सर, मैं आता हूं और इस पर सीधे कांग्रेस से जवाब भी लूंगा। कंचन जी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले किशोर तिवारी, और इसलिए आपके पास तिवारी जा रहा हूं क्योंकि ये तो सवाल पूछा जा रहा है
बीजेपी कह रही है कि जो सावरकर का अपमान करे आप उसके साथ रहेंगे क्या? तो पहले क्लियर कर दीजिए सर, क्या क्या स्टैंड है आप लोगों का?